अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब रूस और यूक्रेन की शांति बातचीत से लगभग ऊब चुके हैं। कई दौर की मीटिंग चली, कई प्रस्ताव दिए गए, कई दखल भी हुए, लेकिन जमीन पर कोई बदलाव नहीं हुआ। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार साफ शब्दों में कह दिया है कि वो अब समय बर्बाद नहीं करना चाहते। ट्रंप की नाराजगी सिर्फ रूस पर नहीं है, वो खुलकर यूरोपीय देशों और यूक्रेन से भी अब खफा दिखे हैं। एनबीसी की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक यूरोप लंबे समय से ट्रंप के प्रस्तावों से बचने की कोशिश कर रहा है, खासकर उस मांग से जिसमें यूक्रेन को रूस को जमीन सौंपने की बात कही गई है। यूरोप ने कहा है कि ये प्लान अस्वीकार्य है, जबकि ट्रंप इसे तुरंत लागू होने वाला समाधान बताते रहे हैं। वहीं ट्रंप ने रूस यूक्रेन की लड़ाई को तीसरे विश्व युद्ध तक पहुंचने की बात भी अब कह दी है। ट्रंप ने कहा, मैंने उन्हें कुछ दिन पहले बताया था, मैंने कहा था कि अगर हर कोई इसी तरह के खेल खेलता रहा तो अंततः तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। ये उन सभी देशों को संदेश है जो ये या तो रूस या यूक्रेन के पक्ष में खड़े हैं। एक बिजनेस राउंड टेबल में ट्रंप ने कहा कि वो लोग चाहते हैं कि हम वीकेंड में यूरोप मीटिंग के लिए आएं। हम तभी आएंगे जब कुछ ठोस लेकर वापस आएंगे। हम समय बर्बाद करना नहीं चाहते। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि कई बार आपको लोगों को आपस में लड़ने देना पड़ता है, कई बार नहीं। ये बयान बताता है कि ट्रंप अब खुद को इस डिप्लोमेसी से दूर करने की तैयारी कर चुके हैं। उधर ज़ेलेंस्की ने भी पहली बार ये माना है कि अमेरिका उन पर बड़े भूभाग छोड़ने का दबाव बना रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खुलासा किया कि विवाद की सबसे बड़ी वजह डोनेस्क क्षेत्र और जापोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पर नियंत्रण है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो चाहते हैं कि यूक्रेन डोनेस्क छोड़ दें और रूस वहां ना घुसे। वो इसे फ्री इकोनॉमिक जोन कह रहे हैं। इसी तनाव के बीच यूक्रेन ने एक ऐसा कदम अब उठाया है जिसने रूस को पूरी तरह से चौंका दिया है। यूक्रेन ने पहली बार कैस्पियन सागर में रूस के ऑफशोर तेल प्लेटफॉर्म पर लंबी दूरी से ड्रोन से वार किया। यह मिशन पहले कभी सार्वजनिक नहीं हुआ था। सीएनएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस के सूत्रों ने यह बताया कि यह पहली बार है जब यूक्रेन ने कैस्पियन सागर में रूस की तेल फैसिलिटी को टारगेट किया। जो भी यूनिट्स रूसी युद्ध मशीन को फंड करती हैं, वो सब वैध लक्ष्य हैं। यह हमला रूस की बड़ी ऊर्जा कंपनियों पर दबाव बढ़ाने की रणनीति का एक हिस्सा है। पिछले कुछ महीनों में यूक्रेन ने रूस की रिफाइनरी, तेल पाइपलाइन, टर्मिनल और यहां तक कि टैंकरों पर भी अटैक तेज कर दिए हैं। सिर्फ अगस्त से नवंबर के बीच यूक्रेन ने रूस की 77 एनर्जी फैसिलिटीज पर हिट किया, जो साल के पहले 7 महीनों की तुलना में लगभग दोगुना है। बड़ी बात यह है कि अब यूक्रेन एक ही रिफाइनरी को बार बार टारगेट कर रहा है ताकि वो कभी पूरी तरह चालू हो ही ना सके। सारातोव रिफाइनरी को अगस्त से अब तक 8 बार निशाना बनाया जा चुका है। विशेषज्ञ कहते हैं कि रूस तेल की कमाई से सेना में भर्ती और वेतन बढ़ाकर अपना युद्ध तंत्र मजबूत कर रहा है, वहां से पैसे जुटा रहा है। इसीलिए यूक्रेन अब सीधा उस एनर्जी एटीएम पर ही वार कर रहा है जिससे रूस की कमाई हो रही है, जिससे रूस को सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। परिणाम साफ है कि रूस की मरम्मत की रफ्तार काफी धीमी हो चुकी है और कई जगहों पर लंबे समय तक भारी नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ मोर्चे पर रूस धीरे धीरे अब आगे बढ़ रहा है और बातचीत का हर दौर रूस की मांगों को और मजबूत कर रहा है। इस समय विश्व के कई हिस्सों में अस्थिरता देखने को मिल रही है। कई देशों के बीच जंग छिड़ी हुई है तो कुछ देशों के बीच तनाव देखने को मिल रहा है। इस स्थिति ने व्यापक स्तर पर चिंताएं तो पैदा की ही है। इन स्थितियों को देखते हुए कई लोग तीसरे विश्व युद्ध की आशंका भी जता रहे हैं। जैसा ट्रंप ने भी अब जिक्र कर दिया है कि तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। दरअसल इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध में अमेरिका के कूदने के बाद चिंता और उस वक्त बढ़ गई थी। हालांकि युद्ध की लंबा खिंचने की आशंकाओं के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐलान करते हुए ये कहा था कि इजरायल और ईरान दोनों ने युद्ध विराम पर सहमति तो जताई है। अमेरिकी राष्ट्रपति के दावे के बाद भी स्थिति अस्थिर बनी हुई थी, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर खतरा भी मंडराने लगा था। हालांकि बाद में एक युद्ध विराम होता है। वैश्विक स्तर पर बढ़ते संघर्ष ने अब इस बात की चिंता तो बढ़ा दी है कि क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है, क्योंकि हर कोई यही सवाल कर रहा है। माना जा रहा है कि अगर संघर्ष वैश्विक युद्ध में बदल जाता है तो उसमें दुनिया भर के सहयोगी शामिल हो सकते हैं। देखिए, विश्व युद्ध के दौरान कई ऐसे देश हैं जो कम प्रभावित होंगे। अब ये देश कौन से हैं? ये देश अपनी भू राजनीतिक स्थिति, सैन्य तटस्थता और स्थिर परिस्थितियों के कारण सुरक्षित पनाहगार के रूप में काम कर सकते हैं। आइए अब आपको उनके बारे में बताते हैं कि ये कौन से सुरक्षित अड्डे या फिर सुरक्षित देश हो सकते हैं जिस पर अगर थर्ड विश्व युद्ध हुआ, तीसरा विश्व युद्ध छिड़ा तो ज़्यादा असर पड़ेगा नहीं। अंटार्कटिका का सबसे दक्षिणी स्थान इसे परमाणु युद्ध के दौरान सबसे सुरक्षित स्थानों में से एक बनाता है। यहाँ पर परमाणु शक्तियों से बहुत ज़्यादा दूरी है। यहाँ पर 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर में शरण के लिए बहुत सारी जगह है।
हालांकि यहाँ पर कठोर बर्फीली जलवायु स्थिति लोगों के जिंदा रहने के लिए एक चुनौती बन सकती है। फिर है आइसलैंड। आइसलैंड को सबसे शांतिपूर्ण देशों में से एक माना जाता है। इस देश ने कभी पूर्ण पैमाने पर युद्ध में भाग नहीं लिया है। इसकी दूरस्थ भौगोलिक स्थिति इसे यूरोप में पारंपरिक युद्ध के लिए कम संवेदनशील बनाती है। माना जाता है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ता है तो यहाँ पर परमाणु विस्फोट कम मात्रा में नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड को भी काफी शांतिप्रिय देश माना जाता है। वैश्विक शांति सूचकांक के दूसरे स्थान पर आता है। अपने पहाड़ी इलाकों के माध्यम से ये सुरक्षा प्रदान करता है। यही वजह है कि रूस के साथ पश्चिमी संघर्ष में इसे निशाना बनाए जाने की संभावना नहीं है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि न्यूजीलैंड ने यूक्रेन को वित्तीय रूप से सहायता प्रदान की है। अब आता है स्विट्जरलैंड। माना जाता है कि अपने पहाड़ी परिदृश्य और परमाणु आश्रयों के कारण यह अच्छी तरीके से सुरक्षित है। इसकी राजनीतिक तटस्थता ने इसे दुश्मनों से हमेशा सुरक्षित रखा है। फिर है ग्रीनलैंड। दुनिया के सबसे बड़े द्वीप के रूप में ये माना जाता है। ग्रीनलैंड का दूरस्थ स्थान और राजनीतिक तटस्थता इसे एक असंभव लक्ष्य बनाती है। माना जाता है कि इंडोनेशिया भी तटस्थ विदेश नीति को अपनाता है, जिसमें विश्व शांति पर जोर दिया जाता है। तो ये भी एक देश हो सकता है जो सुरक्षित हो। इसके स्वतंत्र रुख और भू राजनीतिक स्थिति के कारण वैश्विक संघर्षों में इसके शामिल होने की संभावना है। तुवालू। ये देश केवल 11,000 निवासियों वाला एक छोटा सा द्वीप है। तुवालू का सीमित बुनियादी ढांचा और संसाधन इसे एक अवांछित लक्ष्य बनाते हैं। हवाई और ऑस्ट्रेलिया के बीच इसका एक स्थान भौगोलिक अलगाव प्रदान करता है, जिस कारण इसको किसी बड़े युद्ध के दौरान सुरक्षित माना जा सकता है। किसी युद्ध के दौरान भूटान को भी एक सुरक्षित स्थान के तौर पर देखा जा सकता है। देखिए, साल 1971 में तटस्थता की घोषणा के बाद भूटान अपने पहाड़ी और भू आबादी भूगोल के कारण सुरक्षित बना हुआ है। और जानकारी के अनुसार चिली भी एक ऐसा देश है जो सुरक्षित हो सकता है। चिली 4000 मील तक फैली विस्तृत तटरेखा और इसके प्रचुर प्राकृतिक संसाधन सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करते हैं। इसका उन्नत बुनियादी ढांचा इसे दक्षिण अमेरिका के सबसे विकसित देशों में एक बनाता भी है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया से करीब 2700 मील दूर फिजी का दूरस्थ स्थान सैन्य फोकस की कमी और घने जंगलों के कारण बचाव का एक अच्छा स्थान बन सकता है। इसकी न्यूनतम सेना और वैश्विक शांति सूचकांक पर उच्च रैंक इसकी सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो अगर तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है, अगर ऐसा हुआ, क्योंकि हालात ऐसे बन रहे हैं और ट्रंप भी बार बार इसका जिक्र कर चुके हैं, एक बार फिर से उन्होंने तीसरे विश्व युद्ध को अपना बयान दिया, तो उस दौरान ये तमाम ऐसे देश होंगे जहां थोड़ी शांति आप देख सकते हैं, या फिर इनको आप सुरक्षित अड्डे के तौर पर सुरक्षित देशों की लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, जो हमेशा युद्ध से थोड़े दूर ही रहे हैं। ऐसी खबरों के लिए न्यूज़ 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। और इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट के जरिए भी बताएं।